पहली जगह बैठे तो वहाँ घास लंबी लंबी है जो पिछवाड़े में टच कर जा रही है, और घास पर रेंगते डरावने छोटे कीड़े को देखते ही आपकी फट गई। तुरंत उठे और 4 कदम दूर हो गए। वहाँ एक मेढक बैठा है, छोटा मोटा नहीं, लोटे के साइज जितना बड़ा। पर आपको नहीं दिखा। आप बिना आसपास देखे वहाँ बैठ गए। यहाँ ज़मीन में ज़्यादा घास नहीं है, तो जगह अनुकूल समझकर आप शुरू हो गए। क्योंकि आप शहर के हैं तो आप 15 मिनट से पहले नहीं निपट पाएंगे। अब 15 मिनट तक आपको वहीं बैठे रहना है, ऐसा आप सोच के बैठे हैं। पर भगवान को कुछ और ही मंजूर है। उन्होंने मेढक के दिमाग में एक कीड़ा डाला। मेढक उछला और सीधा आपके आगे आके लैंड करता है। अरे! अब अचानक से मेढक को सामने देखकर आपके चेहरे पे 12 बज जाते हैं। आपके निपटान की प्रक्रिया भंग हो जाती है, क्योंकि इस अजीब जानवर से आपकी भेंट पहली बार इतने करीब से हुई है। अब आपको पता नहीं है कि मेढक किस किस तरह से हमला करता है, और इसी सवाल से आपकी फटी पड़ी है। आपने किताबों में पढ़ा था कि मेढक तो पानी में रहते हैं, तो ये ज़मीन पर क्या कर रहा है? किसी से मिलने आया है? खाना ढूंढने आया है? कहाँ जा रहा है? और मेरे सामने आकर क्यों रुका है पिछले 5 मिनट से? तभी मेढक अपनी विचित्र तरीके से आवाज़ निकालने लगता है। आपकी और फट जाती है। साला आपकी आंखों में घूर रहा है। आपको लगता है कि ये उसी का इलाका है, और आप उसके इलाके में जाकर उसी के सामने हक कर उसी को चैलेंज कर रहे हैं। और उधर से आवाज़ें निकालकर वो अपने लौंडों को बुला रहा है। अब आपके मन में ख्याल आता है कि भाई, परदेश में दूसरे की ज़मीन पर किसी से बैर करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन आप भी ढीठ हैं, सोच रहे हैं कि थोड़ा माल और अनलोड कर लेते हैं फिर निकल चलेंगे। जबकि मेढक लगातार आवाज़ें निकाले जा रहा है। आप मन में सोचते हैं कि भाई जल्दी से यहाँ से निकलो, वरना ये मेढक तो अपने लोगों को बुला रहा है। आपने जैसे ही पिछवाड़ा प्रक्षालन के लिए अपने लोटे की ओर हाथ बढ़ाया, वो मेढक अपनी जगह से उछला और सीधे आपके लोटे के पानी के अंदर छपाक! आपकी आंखें फटी की फटी। उम्मीद की अंतिम किरण में मेढक स्विमिंग पूल समझकर तैर रहा है। धोओगे कैसे? पर आपने कहीं डॉक्यूमेंट्री में सुन रखा था कि पुराने कबीले वाले पत्तों से भी पिछवाड़ा पोंछ लेते थे निपटने के बाद। What? लेकिन आपको ये आइडिया अच्छा नहीं लगा।